हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अग्रीमेंट्स विच आर अनसर्टेन एंड एम्बिगुअस। तो हमें इसके बारे में बताना है जहाँ पे अग्रीमेंट्स जो हैं अनसर्टेन होते हैं और एम्बिगुअस होते हैं, मतलब जो स्पष्ट नहीं होते हैं, और एम्बिगुअस होते हैं मतलब क्लैरिटी नहीं होती है जिनमें। ये क्वेश्चन हमारे पास MPCJ 2001 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है अग्रीमेंट की, मतलब सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अग्रीमेंट की, वो आ गया इट हैज़ टू बी सर्टेन इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग। मतलब ये सर्टेन होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए इसको बाइंड करने के लिए। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं केस में हमारे पास कैमल वर्सेस आउटसो 1941 के केस में ऑब्जर्व किया था कि जो अग्रीमेंट्स हैं ये जो हैं सफिशिएंटली डेफिनेट, मतलब कि इतने स्पष्ट होने चाहिए कि इनेबल कर सके उनको कोर्ट कि प्रैक्टिकल मीनिंग उनका जो है वो कोर्ट जो है निकाल सके। तो बेसिकली जो टर्म्स हैं हमारे पास अग्रीमेंट की वो इतनी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए और डेफिनेट होनी चाहिए कि जो कोर्ट्स हैं उनको जो है एक प्रैक्टिकल मीनिंग जो है इन टर्म्स का निकाल सके। इसकी जो टर्म्स हैं वो भी डेफिनेट होनी चाहिए और केपेबल होनी चाहिए डेफिनेट होने की, बिना किसी फर्दर अग्रीमेंट के पार्टीज़ की, और प्रॉमिसेस या फिर जो परफॉर्मेंस जो हैं जो रेंडर की जाएंगी हर एक पार्टी के द्वारा वो भी रीजनेबल सर्टेन होनी चाहिए। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने जो है दो वर्ड्स को पकड़ा है, एक सर्टेन आ गया हमारे पास, एक डेफिनेट आ गया हमारे पास। सबसे पहले हमने बताया है कि फंडामेंटल रिक्वायरमेंट जो है वो है कि सर्टेन होना चाहिए। फिर आ गया हमने जो अग्रीमेंट है वो डेफिनेट होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग आना चाहिए। उसके बाद आ गया ये इतना डेफिनेट और केपेबल होना चाहिए कि बिना कोई फर्दर अग्रीमेंट के, मतलब जो टर्म्स लिखी हैं अग्रीमेंट में वो एक ही टाइम पे समझ आ रही हैं और उससे रिलेटेड कोई और अग्रीमेंट नहीं बना है। तो जो प्रॉमिसेस और जो परफॉर्मेंस होनी है जो पार्टीज़ के द्वारा वो भी स्पष्ट तरीके से जो है उनसे समझ आ रही है। प्रोविज़न आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 29। सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है कि जो अग्रीमेंट्स हैं जिसका मीनिंग सर्टेन नहीं है, स्पष्ट नहीं है, और जो केपेबल भी नहीं है कि सर्टेन हो सके, वो जो है वॉइड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो अग्री करता है सेल करने के लिए बी को एक 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो इसमें आगे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो जो है 100 टन जो है ऑयल का वो उसको सेल करेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ये शो करने के लिए किस प्रकार का ऑयल जो है वो इंटेंड किया गया है। तो जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा अनसर्टेनिटी के लिए। तो जैसे ऑयल के बारे में बात की है लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताया है कि सेसमे ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या फिर आपका कैस्टर ऑयल है, कौन सा ऑयल की बात कर रहा है। प्रिंसिपल क्या है? तो जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पार्टीज़ हैं उनको जो है अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। कोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए जब टर्म्स जो हैं वो अनसर्टेन होंगी। इसमें आ गया हमारे पास गुथिंग वर्सेस लायन 1831 का केस है। इसमें एक घोड़ा जो है वो ख़रीदा गया था सर्टेन प्राइस के लिए और प्रॉमिस था कि 5 पाउंड्स ज़्यादा दिए जाएंगे अगर घोड़ा जो है वो लकी निकला। तो अग्रीमेंट को हेल्ड किया गया कि ये वॉइड होगा अनसर्टेनिटी के लिए, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है, जो लक का फैक्टर है, वो किसी भी प्रैक्टिकल तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी थी तो इसके लिए इसको जो है वॉइड डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास तब क्या होगा जब टर्म्स जो हैं वो केपेबल होंगी कि उनको सर्टेन किया जाए। एक अग्रीमेंट जो है वो वॉइड नहीं होगा अनसर्टेनिटी के लिए जब टर्म्स जो हैं वो केपेबल होंगी कि वो सर्टेन की जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है जो डीलर है कोकोनट ऑयल में सिर्फ, उसने अग्री किया सेल करने के लिए बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल। जो नेचर है ए की ट्रेड का वो अफोर्ड करता है एक इंडिकेशन, मतलब एक डायरेक्शन देता है कि जो मीनिंग है वर्ड का, मतलब यहाँ पे ऑयल का मीनिंग जो है वो काइंड ऑफ श्योर है कि यहाँ पे वो कोकोनट ऑयल बेचता है तो वो उसी की बात कर रहा है। और जो ए है उसने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में सेल के लिए 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कि उसने एंटर किया अग्रीमेंट में कि वो 100 टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल बेचेगा। ये जो अग्रीमेंट है ये केपेबल है कि इसको सर्टेन किया जाए और हेंस जो है ये वॉइड नहीं होगा। तो बेसिकली हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था कि ए ने बी को बोला
कि अग्री किया कि वो 100 टन्स ऑफ ऑयल देगा, तो इसमें एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे जो ए है वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करता है। तो यहाँ पे एक प्रिजम्पशन है कि अगर ए ने बोला है 100 टन्स ऑफ ऑयल, तो उसके ट्रेड के हिसाब से वो कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है टर्म्स जो हैं वो केपेबल हैं कि वो सर्टेन की जा सके। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि देयरफॉर ये फॉलो करता है कि अगर अग्रीमेंट अनसर्टेन है लेकिन जो असर्टेनेबल है तो वो जो है वो वॉइड नहीं होगा, मतलब उसका मीनिंग निकाला जा सकता है तो वो वॉइड नहीं होगा। इस काइंड की जो एम्बिग्विटी है या फिर जो गलती है, मिस्टेक है, उसको बोलते हैं पार्शियल एम्बिग्विटी या फिर लेटेंट एम्बिग्विटी। अबव जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें जो काइंड ऑफ ऑयल था वो अनसर्टेन था, लेकिन ये सर्टेन किया जा सकता है प्रोवाइड करके एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस कि जो डीलर है वो डील करता है कोकोनट ऑयल में सिर्फ, हैंस जो पार्टीज है उनका मतलब था कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो है, हमने इस वाली जो सिचुएशन को है इसको एक्सप्लेन करके हमने इस आंसर को कंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। अभी तक सिर्फ एमपी स्टेट में पूछा गया है, बट चांसेस होते हैं आजकल की स्टेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन देते हैं, तो आ सकता है आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है आपके पास। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपके पास जो ये वाली इलस्ट्रेशन है ये पूछी जाती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले जो है आपको फैक्ट्स लिखने हैं, वहाँ तक लिखने हैं आपको फैक्ट्स जहाँ तक जो है क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जैसे इस केस में लगा लीजिए आपकी ए डीलर है, कोकोनट ऑयल में अग्री किया बी को सेल करने के लिए 100 टन्स ऑफ ऑयल, यहाँ तक आपके फैक्ट्स हो गए हैं। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेशन में जाएगा कि यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा या नहीं होगा। उसके बाद जो है आप डिटेलिंग में बताएंगे। डिटेलिंग में जो है आप बताएंगे इंट्रो में आप यही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर आगे आपके पास प्रोविज़न, आप सेक्शन 29 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई केस लॉ है आपके पास वो आप एक्सप्लेन करेंगे, या फिर कोई इलस्ट्रेशन दी गई है आपको, आप वो एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप क्या करेंगे, आप जो है आपके केस के फैक्ट्स हैं प्लस ये जो प्रोविज़न है और इलस्ट्रेशन है, इन दोनों को जो है केस लॉ और इलस्ट्रेशन को आप जो है इंटरलिंक करेंगे। और इंटरलिंक करने के बाद जो लास्ट लाइन आपकी होगी वो होगी कि जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है या फिर जो है नॉट वॉइड है। जो भी आप टर्म लिखेंगे वॉइड या नॉट वॉइड, उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर अगर आपका ऊपर से भी आंसर चेक कर रहा है तो लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर है वो उसको अच्छे से दिखे। तो ऐसे करके जो है आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।